घर बनाने का सोच रहे हो और आइडिया नहीं है कि घर बनाए कैसे, क्या क्या ध्यान रखें, कितना खर्चा आएगा, कम पैसे में कैसे घर बनेगा, लेबर का खर्चा, मटेरियल खर्चा, ये वीडियो देख लो। मैं गारंटी देता हूँ आपको 80 से 90% पता चल जाएगा कि घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे करनी है और खर्चा कितना आने वाला है। सब चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। क्या ध्यान रखना है, ठेकेदार क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, ये वीडियो आपको सब कुछ बता देगी। सबसे पहली चीज होती है हमारी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारा इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पैसे होने चाहिए। पैसे कैसे डिसाइड करेंगे हम? देखो, जो 1000 स्क्वायर फीट का घर है ना, 3 टाइप के समय रेट चल रहे हैं मार्केट में, टाइप ए, बी, सी। ठीक है, टाइप ए कौन सा हो गया? जो बंगलो टाइप, मतलब पोर्च, सब कुछ आपको क्या करना है, ब्रांडेड चीज यूज करनी है। जगुआर के नल, हर चीज, मतलब ऐसे की जो टॉप रेंज चल रहे हैं वो चीजें, एलिवेशन में पूरा खर्चा, तो वो खर्चा चल रहा है इस समय प्रीमियम रेंज का 2100 से 2900 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका खर्चा पड़ जाता है। कितना? 2100 से 2900 रुपया। और इसमें क्या है आपका, ये कोई ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पेंट हाउस जैसे बन रहे हैं। सिंपल आपका 2000 स्क्वायर फीट या 3000 या 4000 स्क्वायर फीट का घर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आता है टाइप बी, जो लोग हम मोस्टली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। नॉर्मल जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1700 से 1900 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें आपका एक अच्छा घर तैयार हो जाएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ब्रांड भी अच्छे यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है उनको मैं आगे बताऊंगा क्या कॉम्प्रोमाइज करना है। टाइप सी हो गया लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग नहीं भी होगा, सिंपल कॉलम बीम देंगे और उसमें जो खर्चा पड़ता है वो 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ता है। टाइप सी ये मोस्टली छोटे मोटे शहरों में यूज हो रहे हैं, बाकी टाइप बी की कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज हम टाइप बी की कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, पूरी डिटेल देने वाले हैं। अभी बात करते हैं, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है, 17 लाख रुपया हमारा एक घर बनाने का खर्चा आ रहा है, तो हमारा उसमें 72%, 17 लाख का 72% मटेरियल का खर्चा रहेगा और 28% हमारा लेबर का खर्चा रहता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि लेबर का खर्चा कितना रहेगा, मटेरियल का खर्चा कितना रहेगा। अभी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे करनी है, काफी लोगों को नहीं पता है। सबसे पहले आपको चाहिए प्लान, नक्शा चाहिए आपको। और नक्शा कौन सा चाहिए आपको? वो चाहिए होता है 2D प्लान। 2D प्लान कौन सा होता है? जिसमें हमें पूरा प्लिंथ दिखता है कि हमारा यहाँ कमरा रहेगा, यहाँ हमारा बाथरूम रहेगा, यहाँ हमारी किचन रहेगी। उससे हमें आइडिया लग जाता है और उस प्लान को आपको समझना है। जब भी प्लान किसी से बनाओ, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये 10 बाय 10 का रूम कितना बड़ा दिखेगा, ये यहाँ किचन। उस प्लान को 3 से 4 दिन देखते रहो, समझते रहो। अगर कुछ चेंज करनी है फिर उसे चेंज करवा लो, क्योंकि किसी से भी नक्शा बनवाओगे 2 से 3 चेंज अलाउड होती है। कि आपको एक उन्होंने नक्शा दिया, वो आप 2-3 बार चेंज करवा सकते हो। और जो खर्चा पड़ता है सिंपल 2D प्लान का, कम से कम जो खर्चा इस समय है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 3 से 4000 रुपए में कोई एक अच्छा प्लान जिसे बोलते हैं, मतलब प्रॉपर से प्लानिंग की हुई है, वो प्लान आपको दे देगा। बाकी हायर रेट में जाओगे तो 20,000-30,000 रुपए भी आपका प्लान का लेंगे, लेकिन 3-4 हजार रुपए में अच्छा प्लान मिल जाता है। जब आपने प्लान फाइनल कर दिया कि मेरा रूम यहाँ आएगा, सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर की डिटेल बनाओ। स्ट्रक्चर की क्या डिटेल होगी? जहाँ सरिये की डिटेल दी जाती है आपको कि सीढ़ी में कोई कितने mm का सरिया आएगा, स्लैब में, कॉलम बीम में। और एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाओ, उसी से मत करवा दो जो इंजीनियर है, क्योंकि इंजीनियर से भी करवाओ, कुछ इंजीनियर करते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है जिससे आप नक्शा बनाओगे वो स्ट्रक्चर के लिए भी हाँ कर देता है और वो एक्स्ट्रा सरिया भी दे सकते हैं, कम भी सरिया दे सकता है। तो जो ऑथोराइज्ड होगा स्ट्रक्चर इंजीनियर, आपको जिस पे विश्वास है कि इसने कुछ डिग्री की है या इसको आता है स्ट्रक्चर का, उससे करवाना। और जो खर्चा इस समय बेसिक खर्चा पड़ता है 3 से 4 रुपया, 3 से 4 रुपया पर स्क्वायर फीट। सिंपल रेजिडेंशियल घर का जिसका 1-2 स्टोरी का घर है, इतना ही खर्चा पड़ता है, ज्यादा नहीं। 4-5 हजार रुपए में आपको एक अच्छा सरिये की डिटेल दे देगा कोई अच्छा इंजीनियर। कुछ लोग आपको 500 में भी दे देंगे, 1000 रुपए में भी दे देंगे, लेकिन वो डिटेल क्या पता कहाँ से देख रहे हैं, वो मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें अगर कोई अच्छा इंजीनियर होगा, उसको टाइम लगेगा, 4-5 हजार रुपए बोलेगा। जब ये भी फाइनल आपका हो जाए, ठीक है, इसी में जब आपका ये स्ट्रक्चर का डिटेल फाइनल हो रहा है, एलिवेशन बना लो कि आपका घर का मुंह, आपका फ्रंट या साइड कैसे दिखेगा। क्योंकि जब एक बार स्ट्रक्चर की डिटेल बन जाती है, फिर फ्रंट आप चाहोगे कि आगे कैंटिलीवर निकालना है, साइड से दीवारें मार निकालिए, फिर सरिया चेंज नहीं होता है, वो सरिया सेम रहेगा। जब दीवारें बाद में एलिवेशन बनाओगे तो वो वहां से क्रैक होने का चांसेस होता है। तो इसलिए क्या करना है, जब स्केल की डिटेल बना रहा हूँ तभी एलिवेशन फ्रंट आपको बनवा लेना है कि दोनों अच्छे से होता है। जब आपका एक बार नक्शा कंप्लीट हो गया, फिर आपको क्या करना है, इंजीनियर से ना, इंजीनियर को बोलना है कि इसका एरिया निकालो कितना है। 1000 स्क्वायर फीट का मतलब 50 बाय 30 का प्लॉट है, तो 1000 स्क्वायर फीट होता है, 15 to 20,000 स्क्वायर फीट। आपको एरिया
बाद आपको क्या करना है, चूज करना है। आपको पता है कि आपका 1200 स्क्वायर फीट एरिया है, मार्केट में रेट पता करो पहले कि टाइप ए का क्या चल रहा है, बी का क्या चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ बी की कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों करवाते हैं। देखो टाइप बी में ना सब कुछ अच्छी क्वालिटी का आ जाता है, जैसे मैंने ये सब बताया ना, ड्राइंग बताई, ये सब चीजें आ गई। तो आपको टाइप बी करवाना है और आपको पता करना है, क्योंकि इस समय मार्केट रेट चल रहे हैं 1600 से स्टार्ट हो गए हैं, 1700, 1800, 1900 क्लास बी का अगर एक अच्छा क्वालिटी का है। आपको कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ढूंढने क्या रेट में वो दे रहे हैं। जब आपने देख लिया कि 1700 दे रहे हैं वो, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट का एरिया था तो 17 लाख फाइनल हो गया, फिर वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे। जब 17 लाख फाइनल हो गया, फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है कि इस 17 लाख रुपए में आप हमें क्या दोगे, मतलब कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे, कौन सा क्या कहाँ प्रोसीजर में एक एग्रीमेंट बनता है। ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट दिखते हैं, ये एग्रीमेंट है ना, इस एग्रीमेंट को मैं समझाता हूँ, इस पे वीडियो लाऊंगा, पूरा बताऊंगा कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है। इस एग्रीमेंट में आपकी जब एक्सकवेशन होती है, खुदाई होती है, खुदाई से लेके आपका जब डोर लगता है, लॉक लगता है, गेट लगता है, तब तक की बात लिखी होती है कि हर लेवल पे आपको क्या क्वालिटी का वो मटेरियल देगा, क्या क्या चीजें वो देने वाला है, कौन सा ब्रांड यूज करेगा। मैं बोलता हूँ A to Z वहाँ लिखवा दो, प्रोसीजर पे लिखवा दो एग्रीमेंट पे, क्योंकि इनिशियल 17 लाख रुपया कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, तो उन लिए कुछ नहीं है। जिनके लिए कुछ नहीं है वो उतने इंटरेस्ट नहीं देंगे, जिनके लिए लाख रुपए इंपॉर्टेंट करता है ना, तो यहाँ जरूर लिखवा लो एग्रीमेंट पे। इससे फायदा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी फायदा होगा, ये नहीं है उसको नुकसान हो रहा है, उसको भी फायदा है, आपको फायदा है, क्योंकि आपके दोनों के बीच बात क्लियर है कि हमें ये चीजें मिलने वाली है, कि बाद में कॉन्ट्रैक्टर नहीं उतरे या क्लाइंट नहीं उतरे। तो आपको वहाँ मटेरियल के ब्रांड कैसे कैसे काम होगा, टाइम कितना लगेगा, 6 से 7 महीने लगेंगे प्रोजेक्ट में ज्यादा, वो उस पर लिखवाना है। फिर पेमेंट कैसे कैसे पेमेंट देनी है। ये नहीं हो कि मोस्टली मैं देखता हूँ लोग ज्यादा पेमेंट दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर बीच में काम छोड़ के चला जाता है, या कॉन्ट्रैक्टर काम करके नहीं दे रहे हैं, या एक्स्ट्रा बिल बना देता है। तो पेमेंट का भी डिसाइड करो कि फुटिंग के टाइम इतना खर्चा, 10% देने वाले 2 लाख रुपया, प्लास्टर होगा 5 लाख रुपया, जब स्लैब हो जाएगी 10 लाख रुपया, जब पेंट हो जाएगा 15 लाख, और जब आप गेट लगा के फिनिश कर दोगे तो 17 लाख। तो इस तरीके से, और एक जो 17 लाख रुपए में आपको क्लियर होना चाहिए आपको वो करके क्या देगा। उसमें कभी कभी कंपाउंड वॉल नहीं होती है, जो बाउंड्री वॉल रहती है, गेट लगा के नहीं देते हैं, एलिवेशन। तो हर चीज क्लियर कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। देखो जब ये काम हो जाए उसके बाद हमारा काम शुरू होता है एक्सकवेशन का, खुदाई का। तो खुदाई में आपने ठेके पे काम दिया, आपको कोई ध्यान नहीं रखना, आपको बस देखना है कि जो डेप्थ कही हुई है ड्राइंग में हमें मेंशन होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने हमें बताया होगा कि 5 फुट नीचे जाना है या 6 फुट जाना है, और 1-2 स्टोरी का या 3 स्टोरी का घर है, 6 फुट तो जाना ही जाना नीचे। इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 3-4 फुट पे हार्ड स्टार्ट आ जाए, 6 फुट तो कम से कम जाना ही जाना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है जो लंबाई चौड़ाई दी है वो है कि नहीं, बस इतना ही देखना है। बाकी वो जो ठेकेदार होगा वो लेबर से खुदवा रहा है या जेसीबी से, वो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। ड्राइंग देख लेना है थोड़ा, अगर ड्राइंग देखना कैसे आएगा आपको, जैसे आपकी जिस दिन ड्राइंग बन जाएगी ना प्लान, उस दिन से देखना शुरू कर दो, आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। 5-6 दिन में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, सिंपल तरीके से ड्राइंग बनती है हमारी। जब ये एक्सकवेशन हो जाती है फिर काम होता है एटीटी का, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। इसमें भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बस देखना है जो केमिकल एग्रीमेंट में कहा होगा। उसने कहा था कि टर्मिनेटर लगाना है, ब्रांड है, रिमाइस लगाना है, जो भी कहा है वो ब्रांड वो लेके आया नहीं लेके आया। फिर वो जब मिक्स कर रहा है उसको 1:19 का माल बना रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब 1 लीटर अगर वो केमिकल डाल रहा है 19 लीटर उसमें पानी डाल रहा है, क्योंकि 40 लीटर तो नहीं डाल रहा है। ये चीज ध्यान देनी है। तो उसके बाद वो स्प्रे करेगा, और देखें स्प्रे अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम हो जाएगा। उसके बाद पीसीसी होती है, पीसीसी क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का आटा बनाया जाता है नीचे प्लेन जगह, जिसमें कंक्रीट डाला जाता है, 4 से 5 इंच की कंक्रीट डाला जाएगा। और ये मेंशन होता है हमारे एग्रीमेंट पे कि 4 इंच या 5 इंच डालें, और रेशियो क्या डालें, 1:2:4 ये रेशियो होती है। 1:2:4 क्या होता है, 1 रेशियो सीमेंट होता है, 2 रेशियो सैंड, 4 रेशियो एग्रीगेट। और जब वो मिक्स करेगा कंक्रीट जब बना रहा है 1:2:4 ही डाल रहे हैं, 1:3:6 तो नहीं डाल रहे हैं, ये चेक करना होता है। ठेकेदार क्या करते हैं, आपसे रेट कम में काम ले लेते हैं, और जब रेशियो बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, माल बनाते हैं, उसमें सीमेंट कम डाल देंगे या सैंड कम डाल देंगे, तो वहाँ वो पैसे बचा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि सही से बना रहे नहीं बना रहे। जब वो पीसीसी डाल देगा उसके बाद प्यूरिंग तराई जो होती है वो तराई देखते हैं कि 3-4 दिन हो रही है कि नहीं हो रही। जब तक सही नहीं बनता तब तक तराई नहीं होती। जब ये
काम हो जाएगा, जब फुटिंग का स्टील बांधा जाता है, जो स्टील जब कट करेंगे, सरिया जब काटेंगे, तो आपको ड्राइंग में देखना, मैंने तभी बोला था 4-5 दिन ड्राइंग देखो, ड्राइंग पे देखना है कि जो फुटिंग का स्टील है वो कितना है, 10 mm का है, 12 mm का है, कितना का है, और जो साइड के एल होते हैं फुटिंग के चारों साइड, वो 3 इंच है कि नहीं है, ये चीज देख लेनी है। स्पेसिंग जो बार बांधा जा रहा है उसके बीच में 6 इंच या 7 इंच स्पेसिंग जितनी कही है वो है कि नहीं है। नीचे कवर ब्लॉक नहीं डालती है लोग, ठेकेदार नहीं डालते, क्या करते हैं ईंट रख देंगे, पत्थर रख देंगे, या रखेंगे नहीं कुछ पीसीसी के ऊपर डायरेक्ट डालते हैं। आपको क्या करना है, वहां पे 3 इंच का कंक्रीट का या पीवीसी का कवर डालना है, 3 इंच याद रखना, 3 इंच डालना है। फिर जो फुटिंग में कंक्रीट डालेगा वो M20 है या 25, ये भी एग्रीमेंट पे आपने कॉन्ट्रैक्टर को पहले पूछा होगा, तो उसको वो चेक कर लेना कि M20 25 जैसे 1:2 M25 का माल बन रहा है, तो देखो 1:2 का ही माल बना रहे हैं, कहीं M15 या 20 का तो नहीं बना रहे। कंक्रीट एक जैसा बनेगा, देखने में इतना ज्यादा आप नहीं बता पाओगे कि कितना है, तो वो चेक करना आपको आना चाहिए। उसको एक बर्तन दे दो जिसकी हेल्प से वो मेजर करे कि 1 बैग सीमेंट डाल रहा है, एक तगारी जो होती है ना उसमें 2 बैग सीमेंट आए थे, तो 2 तगारी डालेगा, फिर 2 सैंड डालेगा और 4 जब वो एग्रीगेट डालेगा, मतलब आपको आना चाहिए, रेशो पता होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, जो सरिया खड़ा करेगा पिलर का, लीवर साइड में सही से नहीं, और जो रिंग बांधा जाएगा, रिंग किसी भी पिलर में 6-7 इंच से ज्यादा स्पेसिंग ज्यादा नहीं होती है, 7 मैक्सिमम 8 इंच से ज्यादा स्पेसिंग है, तो वो इतना स्पेसिंग कोई भी इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं देगा किसी स्ट्रक्चर में, तो वो देख लेना स्पेसिंग ज्यादा तो नहीं है। जो कंक्रीट डालेगा वो कंक्रीट हम फुटिंग में डालेंगे, तो सही से वो डाल रहा है, कहीं से जो शटरिंग की है वो लीक तो नहीं कर रही, अगर लीक कर रही है शटरिंग तो उसमें से स्लरी निकल रही है, वो सही तरीके से कंक्रीट नहीं कर रहा है, वो खराब तरीके से, क्योंकि स्लरी निकल गई तो हमारा काम सही से नहीं हो रहा है। वाइब्रेटर जो होता है, वाइब्रेटर मार रहा है कि नहीं मार रहा है, अच्छे से वाइब्रेटर आपकी साइड पे, जब आपका काम फुटिंग से शुरू होता है लास्ट तक आपका कंक्रीट जब काम है, वाइब्रेटर साइड पे रहना चाहिए। दूसरे दिन क्यूरिंग स्टार्ट कर दो, जैसे आपकी शटरिंग खुलती है फुटिंग की, तराई करो। हाँ, ऐसे तो 10 दिन तराई करनी होती है, लेकिन हम मिट्टी डाल देते हैं, 3 से 4 दिन तराई करो ही करो तब भी। अगला काम जब ये फुटिंग होगी सारी, उसके बाद फिलिंग की जाती है, सैंड फिलिंग की जाती है। जब भी मिट्टी फिल करवानी है अपनी फुटिंग में, कभी भी जिसमें अगर पत्थर है, मतलब मैं बोलता हूँ जो 8 इंच या 9 इंच से बड़ा पत्थर है, ये भी 8-9 इंच बहुत बड़ा पत्थर बोल रहा हूँ मैं, इतना तो डाल ही देते हैं, लेकिन इससे जो बड़ा पत्थर है वो कभी भी उसमें मत डालो, और पॉसिबल करो मूरम मिट्टी आती है, जो चिकनी मिट्टी आती है, वो नहीं, मूरम छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको उस मिट्टी को लाओ, वो डालोगे वो अच्छे से कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है। जो मिट्टी निकाली अगर अच्छी है वही डाल दो, लेकिन एकदम से मत डालो उसको। 1 फुट डाला फिर दबाया, 1-2 फुट डाला फिर दबाया, ऐसे ऐसे दबा के डालोगे, बाद में बैठेगा नहीं आपका। नहीं तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डाल दिया, अगले दिन प्लिंथ डाल दिया, फिर नीचे से मिट्टी तो बैठनी है, तो उसको धीरे धीरे डालो, और पॉसिबल करो पानी आपके एरिया में बहुत है तो फ्लडिंग कर दो। पानी एक ऐसी चीज है जो मिट्टी को इजिली बिठा देती है, तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। जब आपकी फिलिंग हो जाती है, फिर हमारा प्लिंथ का काम आता है, प्लिंथ डालते हैं हम। प्लिंथ में क्या करना है, प्लिंथ की एक तो हाइट आपको बढ़ानी है, आप अपने रोड से प्लिंथ आप 3-4 फुट ऊपर ही रखो, कि फ्यूचर में रोड बड़ा हो रहा है, जब पानी बढ़ रहा है तो आपके अंदर पानी नहीं आए, तो 3-4 फुट उसको पहले ही मेंशन कर दो, एग्रीमेंट में पहले ठेकेदार को बताना पड़ता है कि इस रोड से 3 फुट हमें रखना है, नहीं तो वो 2-2.5 फुट रखेगा तो दिक्कत आएगी। तो ये जब प्लिंथ बीम देना है, नीचे पीसीसी करनी है प्लिंथ बीम के, सरिया बांधना है, सरिया कैसा देखना है आपको, देखना है ड्राइंग में क्या मेंशन किया है कि 2 ऊपर 12 के है, नीचे 3 16 के, इस तरीके से वो देखना है कि 16 के डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो डाल देते हैं, फिर उसके बाद रिंग्स जो होते हैं स्टीरअप, वो देखते हैं स्पेसिंग सही है नहीं है। फिर उसकी शटरिंग जब करनी है, शटरिंग चेक करनी है कि 1.5 mm से, मतलब आधे इंच से ज्यादा गैप अगर है उसमें शटरिंग में, तो जो होगी ना वो बाहर निकल जाएगी, तो वो सही से कंप्लीट नहीं होता है, तो वो चेक कर लेना। कवर ब्लॉक जो होता है वो सही है नहीं, और प्लिंथ में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जो हुक होती है रिंग की, स्टीरअप होता है जो उसकी हुक जो होती है वो सही से बेंड नहीं की, सीधी सीधी रखते हैं, नहीं, आपको बेंड करनी है, और जो बीम का एंड होता है, जहाँ बीम आपका खत्म हो रहा है, किसी पिलर में जा रहा है, वहां पे एल नहीं देते हैं। ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है ये नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जल्दी काम के चक्कर में एल नहीं देते हैं, और आपके घर को आज के में जो पकड़ के रखते हैं ये एल रखता है, ये एंकरेज लेंथ होती है, डेवलपमेंट लेंथ होती है, ये आपको देना ही देना है, काटना नहीं है सही। ये भी चेक कर लेना कि जब कंक्रीट करना है, वाइब्रेटर मरवाना है और दवाई करनी है, ये प्लिंथ बीम का टाइम हो जाएगा। जब ये काम आपका हो जाएगा, फिर एटीटी की जाती है, दोबारा यहाँ एटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है,
आपके प्लिंथ के अंदर के एरिया में और प्लिंथ के बाहर के एरिया में। प्लिंथ के बाहर के एरिया में एटीटी कैसे करना है, खड्डे करने, ठीक है, खड्डे किए उसमें केमिकल आपको भरना है, ठीक है, मतलब एक खड्डे करने हैं, केमिकल भरना है, बीच में स्प्रे करनी है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एटीटी हो जाएगा। जब ये काम हो जाएगा ना, फिर आपको जो कॉलम का सरिया होता है, कॉलम का सरिया हमारा प्लेन सरिया है, उसको बांधना है जब सरिया उसमें, तो उसमें ध्यान रखना है जो रिंग होगा वो अच्छे से हो, सही से हो, और स्पेसिंग 6 से 7 इंच की उसकी रखना स्पेसिंग, ठीक है, 6 से 7 इंच ज्यादा रखोगे वो सही नहीं है। रिंग बांध दिया, सब बिल्डिंग कर लिया कॉलम। फिर इसमें एक दिक्कत आती है, दिमाग में ये काम नहीं करता कि कॉलम के साथ ब्रिक वर्क करें या कॉलम पहले कास्ट कर ले। तो मैं कहूँगा कॉलम पहले कास्ट कर लो, वो सही तरीका है। अगर पहले कॉलम कास्ट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा सही बनेगा। जो हम कंफाइंड करते हैं, ब्रिक वर्क साथ साथ में कर रहे हैं, पिलर साथ में कर रहे हैं, उसमें पिलर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जितना मर्जी मेहनत कर लो, पिलर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो पहले कॉलम कर लो, कास्ट कर दिया आपने पूरे 10-10 फुट, उसके बाद बाकी काम करो तो फिर सही से होगा। और जब कॉलम करने आपको भरने, कॉलम में ध्यान देना, कॉलम जब भरना है तो उसमें कंक्रीट M25 है तो M25 डालना। जब डालना है तो आपको वाइब्रेटर मारना है, पिलर भरना है। जैसे पिलर आपका जितना भर गया उसमें शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरी जब लिफ्ट भरोगे दूसरी बार, क्योंकि एक साथ तो 10 फुट नहीं भरेंगे, 6 से 7 फुट भरेंगे, तो दूसरी बार भी कंक्रीट डालना है ना, उसमें आपको क्या करना है, शेयर की ये होती है बीच में कॉलम में जगह बना देनी है कि दूसरा जब कंक्रीट डालोगे यहाँ जो बॉन्ड होगी वो अच्छे से बन जाएगी, ठीक है, ये डाल देना। और जैसे ही शेलिंग खुलती है उसकी तराई करना शुरू करो। क्यूरिंग जो पानी पिलाना है ना, तो पानी अगर किसी कंक्रीट को पिलाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ डबल होती है, कम नहीं होगी। मतलब पानी नहीं पिलाओगे आधी स्ट्रेंथ हो जाएगी, पानी पिलाओगे, क्यूरिंग करोगे, बोरी लपेट के रखोगे तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। देखो 3 दिन क्यूरिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको हाकिंग करनी है। हाकिंग क्या होगी, हाकिंग में टाचा मारा जाता है। जो ये जो सरफेस हमारा होता है कंक्रीट का वो स्मूथ हो गया होता है ना, उसको ये टाचा मार के क्या करना है, रफ करना है कि जब प्लास्टर चढ़ाएंगे तो अच्छे से प्लास्टर हो जाएगा। जब ये पिलर हमारे खड़े हो गए, ठीक है, उसके बाद डीपीसी करो। डीपीसी कैसे करनी है, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी कंक्रीट की लेयर डालनी, प्रॉपर M25 ग्रेड ऊपर से, मतलब भर के उसमें क्या होना चाहिए, वाइब्रेटर मार देना है। 4 से 5 इंच मोटी होगी तभी वाइब्रेटर मार पाओगे, तो आपको कोई गैप नहीं रहना चाहिए। ये 4 इंच की आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है उसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर लगानी है बिटुमिन। बिटुमिन क्या होगी, डॉक्टर फिक्सिट की मिल जाएगी, एलिफेंट शिलर की, ओस्लो की, हर एक कंपनी बिटुमिन निकालती है। बिटुमिन मेरे ख्याल में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, जो क्या करता है, पानी को ऊपर नहीं जाने देता है। वो नॉन परमिएबल है, पानी कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, तो लीकेज डैमेज होगी नहीं आपकी दीवारों पे, सीलन पकड़ी नहीं आएगी। तो वो मरवा लेना, डीपीसी होगी। उसके बाद हमारा ईंट का काम, ब्रिक वर्क का काम शुरू है। ब्रिक वर्क के टाइम क्या ध्यान रखना है, जो ब्रिक वर्क होगी ना उसको पहले तो ठेकेदार को बोलो उसको भिगाओ, मतलब पहले दिन उसको जो आपने ढेर लगाया हो ईंटों का उसको पानी पिलाओ। जब ईंट आ जाएगी ना साइड पे 10 दिन 15 दिन पानी पिलाते रहो अच्छे से, जितना पानी वो पी जाएगी उतनी अच्छी ब्रिक हो जाएगी। पानी पिला दिया, उसके बाद जो उसका मसाला बनाना है, मोटार बनाना है, वो 1:5 या 1:4, वो हमारे एग्रीमेंट में कहा होगा ठेकेदार को। जब बिल बन रहा है कि हम 17 लाख रुपए दे रहे हैं तो उसमें 1:5 का 1:4 का माल बनेगा। 1:5 क्या हो गया, एक बैग दिन में 5 बैग सैंड डलेगी। तो वो चेक कर लेना, सैंड जो होगी पत्थर वगैरह नहीं, अच्छी में सैंड हो, रिवर की सैंड जो भी है, सैंड की क्वालिटी चेक कर लेना। इस पे वीडियो बना चुका हूँ क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, तो वो देख लेना। उसका जो मिक्सर बनाना है अच्छे से मिक्स हो, और फिर ब्रिक वर्क करवानी है। जहाँ 9 इंच आएगी वॉल वहाँ 9 इंच करवाओ, जहाँ 4 इंच है वहाँ 4 इंच की हमारे पूरी ड्राइंग में मेंशन होगी। जब ये हो जाएगी और साथ साथ में क्यूरिंग करो 10 दिन। जब ब्रिक वर्क हो रहा है ना साथ साथ में क्यूरिंग करते जाना। ये चीज होगी जब ब्रिक वर्क आपकी हो रही है 3 फुट पे जैसे ही ब्रिक वर्क पहुंचेगी, ईंट पहुंचेगी, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां कंक्रीट बैंड देना है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, आपके घर को अगर हल्के प्रूफ बनाना है, आपके घर में अगर क्रैक नहीं चाहिए आपको, नहीं मोस्टली आप देखना विंडो के नीचे क्रैक आ जाते हैं। अगर सीलन वहां तक, अगर नीचे से सीलन आ गई, अगर आप चाहते हो 3 फीट पे रुक जाए, ऊपर नहीं जाए, तो तब भी आपको देना पड़ेगा। मतलब घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कंक्रीट बैंड देना पड़ेगा। कंक्रीट बैंड क्या होगा, ये 4 से 5 इंच का ये कंक्रीट का लेयर डाला जाता है पूरे घर में। ये नहीं खिड़कियों के नीचे, यहाँ से पूरे घर में 3 फीट पे जैसे ब्रिक वर्क पहुंचेगा उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। तो ये 2 12 के सरिये इसमें डालना और ये कंक्रीट भर देना, तो आपका अच्छे से घर बन जाएगा। ये तो मिस्त्री को एग्रीमेंट में लिखवा लेना, मेरे को कंक्रीट बैंड देना है अपने घर में, ये हो जाएगा। और फिर ब्रिक वर्क फिर शुरू हो जाएगा कंक्रीट बैंड के ऊपर। जैसे वो 7 फुट पे पहुंचेगा, 7 फुट पे लिंटल दो। लिंटल क्या हो गया, पूरे घर में आपका लिंटल बीम बांधा जाएगा। लिंटल बीम, ये बीम 12
इंच होगा आपका 12 इंच होना चाहिए, 1 फुट की इसकी डेप्थ होनी चाहिए। इसमें 12 का सरिया 3 नीचे दे दो, 2 ऊपर दे दो, आपका घर में पूरे घर में दोगे, आपका घर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आपके पिलर को पकड़ ले। फ्यूचर में जब आज के घर आता है ना, भूकंप आता है, तो आपका घर पूरा हिलता है, और उस घर को तब पकड़ता कौन है? आपके कॉलम और बीम। ये दो चीजें अगर एक दूसरे को सही से पकड़ी रहेंगी ना, तो अच्छे से पकड़ के रखेंगे आपके घर को। अगर सिर्फ ईंट का घर होगा ना, तो उसमें क्या होता है, वो स्ट्रक्चर थोड़ा ना ब्रिटल सा हो गया होता है, तो वो टूटने के कगार पे हो जाता है। तो ये चीजें बहुत काम करते हैं। तो लिंटल आपको देना है, लिंटल बीम जब भी देना है, शटरिंग चेक करनी है, सरिये चेक करना है, वाइब्रेटर, ये सब चीजें चेक करनी है। जब ये हो जाएगा, फिर हम 10 फुट पे पहुंच चुके होंगे, वहां पे हमें स्लैब की शटरिंग करनी है। जब स्लैब की शटरिंग करनी है, ऐसी शटरिंग करनी है कि उसमें गैप नहीं रहे। कभी भी एमएस की प्लेट्स या फट्टे ये लगाते हैं ना, इनसे जो भी स्लरी होती है ना, पानी सारा नीचे चला जाता है, और पानी के साथ क्या जाता है, हमारा सीमेंट बह जाता है। तो वो नहीं करना है आपको। आपको प्रॉपर से शटरिंग करवानी है, बैक प्लाई से करवाओ। अगर फट्टे या प्लेटें यूज करनी है, उनके बीच का गैप नहीं कर दो। टेप आती है, कंस्ट्रक्शन टेप, वो लगा लो, ग्रीस लगा लो, ये शटरिंग ऑयल लगाओ प्लेटों पे, तो अच्छे से शटरिंग कर देनी है। देखो जैसे शटरिंग आपकी होगी, उसके बाद जो पाइप डाली जाती है, कंडक्ट पाइप होती है ना, जिसमें बिजली की तारें हमारी घूमेंगी, तो कंडक्ट पाइप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड की, ये आपको मेंशन करने हैं अपने एग्रीमेंट में, वही वो लगाएगा। हल्की क्वालिटी की लगाओगे, जब कंक्रीट डाला जा रहा होता है ना, टूट जाती है। जब टूट गई तो कंक्रीट अंदर घुस जाएगा, तो वो दिक्कत आएगी। वो अच्छी क्वालिटी की लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको कंक्रीट करने को जब स्लैब का, तो कंक्रीट का ग्रेड उस दिन क्या होता है, जैसे M25 का है ना, ये जल्दी जल्दी में काम होता है, उस दिन 20-30 लेबर लगी होती है, तो ग्रेड की तरफ कम ही ध्यान होता है। तो ग्रेड चेक कर लेना है, मेजरिंग आपको उसको दे देना है, जो कढ़ाई रहेगी या कुछ जो मेजरिंग के लिए, जिससे वो सीमेंट एक बोरी डाल रहा है, तो उसको पता है कि 1:1:2 का माल बनना है, तो 3 सैंड डालेगा, 4 एग्रीगेट डालेगा, तो आपका कंक्रीट सही से बनेगा। मतलब मेजरिंग का चेक करते रहना, ध्यान रखना, बीच बीच में देखते रहना सही से डाल रहे हैं। दूसरा, उसको ज्यादा पानी मत डालने दो, उस दिन कंक्रीट में ज्यादा पानी डालते हैं, ज्यादा पानी डालेंगे आपके स्लैब में श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, तो वो खराब चीज है। दूसरा, थिकनेस चेक करनी है अपने कंक्रीट की, स्लैब की, कि 5 से 6 इंच कंक्रीट डाल रहे नहीं डाल रहे, उसके लिए कांडी बनाई जाती है। कांडी क्या होता है, सरिये को मेजर करके रखा जाता है, पूरा मारते हैं कि स्लोप भी बने, आपके छत की स्लोप भी अच्छे से बने और थिकनेस भी मिले। वाइब्रेटर देखने की, 2 वाइब्रेटर है कि नहीं, वाइब्रेटर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, मिक्सर जो कंक्रीट प्रॉपर से मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये हो जाता है, कंक्रीट हो गया, जैसे ही 2-3 घंटे हो गए, जिस एरिया में 2-3 घंटे पहले कंक्रीट हो गया, वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू करो। पानी नहीं मारना, गीली बोरियां लाओ, बोरियों को गीला करो, उस पर बिछा दो। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी मारोगे तो आपकी स्लैब में क्रैक नहीं आएंगे, छोटे छोटे जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, श्रिंकेज क्रैक्स, वो नहीं आएंगे। पानी मारना, तराई मारना शुरू कर दो, ये सबसे अच्छी चीज होती है। जब आपकी ये हो गया, तो दूसरे दिन सुबह क्या करो, पानी बनाओ, पूरे छत पे पानी डाल के रखो। 10 से 15 क्या करना, 10 से 15 दिन आपको पानी डालना ही नहीं है। मतलब 10 से 12 दिन तो डालना ही नहीं है। अभी गर्मी है तो 15 दिन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो जाएगा और फिर शटरिंग खोलनी है, तो 18 से 19 दिन ले लेना, देख लेना, उसके बाद ही शटरिंग खोलना, ये काम आपको करना है। जब ये हो जाएगा, फिर नीचे आ जाते हैं, हमारा प्लास्टर का काम करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, जो आपकी प्लम्बिंग की पाइप डालनी है, कंडक्ट पाइप डालनी है, तो ठीक है, तो प्लम्बिंग की पाइप CPVC देख लेना, आपको एग्रीमेंट में मेंशन कर देना है ठेकेदार को कि हमारे घर में CPVC पाइप लगाना। अच्छी पाइप होती है, पानी का पीने का अच्छा पानी मिलता है उसमें, ठंडा भी भले गर्म, तो CPVC पाइप लगाओ। और जो कटिंग वो करेंगे, यहाँ पाइप डालनी, इनकी 7 जनी भी करेंगे, 7 जनी करेंगे मारन पे तो ऐसा इनके खुली हंके इनके में कोण मिगता उसी भरलिक जणी वाले करपी ऐसा करपी उठी थी क्या लोग इसके बारे में कोण मिगता ये
बुट्टीवर सुई हाकून टाकणार. क्या बांधना है सरिया कैसा देखना है आपको देखने ड्राइंग में क्या मेंशन किया है कि 2 ऊपर 12 के नीचे 3 16 के इस तरीके से वो देखने की 16 के प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जब वो डाल देता है उसके बाद रिंग्स जो होते हैं सिरप वो देखने स्पेसिंग सही है नहीं है. फिर उसकी शटरिंग जब करनी है शटरिंग चेक करनी है कि 1.5 mm से मतलब आधे इंच से ज्यादा गैप अगर है उसकी शटरिंग तो आपकी जो स्लरी होगी ना वो बाहर निकल जाएगी तो वो सही से कंक्रीट नहीं होता है. तो वो चेक कर लेना. कवर ब्लॉक जो होता है वो सही है नहीं. और प्लेस में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग जो हुक होती है रिंग सिरप होता है जो उसकी हुक जो होती है वो सही से बेंड नहीं करते सीधी सीधी रखते हैं. नहीं आपको बेंड करनी है और जो बीम का एंड होता है जहाँ बीम आपका खत्म हो रहा है किसी पिलर में जा रहा है वहाँ पे एल नहीं देते हैं. ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है ये नहीं देते हैं. ये सबसे बड़ी गलती करते हैं. देखना जल्दी काम के चक्कर में एल नहीं देते हैं और आपके घर को अच्छे में जो पकड़ के रखते हैं ये एल रखता है. ये एनकरेज लेंथ होती है डेवलपमेंट लेंथ होती है. ये आपको देना नहीं है सर. ये भी चेक कर लेना जब कंप्लीट करना है वाइब्रेट में बढ़ाना है और ट्राई करना है. ये प्रिंट पिन का टाइम होगा. जब ये काम आपका हो जाएगा फिर एटीटी की जाती है. दोबारा यहाँ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है आपके प्लिंथ के अंदर के एरिया में और प्लिंथ के बाहर के एरिया में. प्लिंथ के बाहर के एरिया में एटीटी कैसे करना है खड्डे करने. ठीक है खड्डे किए उसमें केमिकल आपको भरना है. ठीक है मतलब 1 फुट 1 फुट खड्डे करने हैं केमिकल भरना है बीच में स्प्रे करनी है. तो इस तरीके से आपका क्या होगा एटीटी हो जाएगा. जब ये काम हो जाएगा ना आपका फिर आपको जो कॉलम का सरिया होता है कॉलम का सरिया हमारा प्लेन पिन तरीका उसको बांधना है जब सरिया उसमें तो उसमें ध्यान रखना है जो रिंग होगा वो अच्छे से हो हुक सही से हो और स्पेसिंग 6 से 7 इंच उसकी रखना स्पेसिंग. ठीक है 6 से 7 इंच ज्यादा रखोगे वो सही नहीं है. रिंग बांध दिया सब कुछ कर लिया कॉलम. फिर इसमें एक दिक्कत आती है दिमाग में ये काम नहीं करता कि कॉलम के साथ रिक्वेस्ट करें कॉलम पहले कास्ट कर ले. तो मैं कहूँगा कॉलम पहले कास्ट कर लो वो सही तरीका है. अगर से पहले कॉलम कास्ट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा सही बनेगा. जो हम फाइंड करते हैं ब्रिक वर्क 7 साल में कर रहे हैं पिलर 7 साल में कर रहे हैं उसमें पिलर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती. जितना मर्जी मेहनत कर लो पिलर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती. तो पहले कॉलम कर लो कास्ट कर दिया आपने पूरे 10-10 फुट उसके बाद बाकी काम करो तो फिर सही से होगा. और जब कॉलम करने हैं आपको भरने हैं कॉलम में ध्यान देना. कॉलम जब भरना है तो उसमें कंक्रीट M25 डालना. जब डालना है तो आपको वाइब्रेटर मारना है और सही से पिलर भरना है. जैसे पिलर आपका जितना भर गया उसमें शेयर की किया. दूसरी जब लिफ्ट भरोगे दूसरी बार क्योंकि एक साथ तो 10 फुट नहीं भरेंगे 6 से 7 फुट भरेंगे तो दूसरी बार भी कंक्रीट डाला है ना उसमें आपको क्या करना है शेयर की ये होती है बीच में कॉलम में जगह बना देनी है कि दूसरा जब कंक्रीट डालोगे यहाँ जो बॉन्ड होगी वो अच्छे से बन जाएगी. ठीक है ये डाल देना. और जैसे ही शटरिंग खुलती है उसकी तराई करना शुरू करो. ट्यूबिंग जो पानी पिलाना है ना तो पानी अगर किसी कंक्रीट को पिलाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ डबल होती है कम नहीं होगी. मतलब पानी नहीं पिलाओगे आधी स्ट्रेंथ हो जाएगी. पानी पिलाओगे ट्यूबिंग करोगे बोरी लपेट के रखोगे तो आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी. देखो 3 दिन क्यूरिंग हो जाएगी. उसके बाद क्या करना है आपको इसको हाथिंग करनी है. हाथिंग क्या होगी हाथिंग ये टाचा मारा जाता है. ये जो सरफेस हमारा होता है कंक्रीट का वो स्मूथ हो गया होता है ना उसको ये टाचा मार के क्या करना है बर्फ करना है कि जब प्लास्टर चढ़ाएंगे तो अच्छे से प्लास्टर हो जाएगा. जब ये पिलर हमारे खड़े हो गए ठीक है उसके बाद डीपीसी करो. डीपीसी कैसे करनी है डैम प्रूफ फोर्स. डीपीसी एक कंक्रीट की लेयर डालनी प्रॉपर M25 ग्रेड प्रॉपर से मतलब भर के उसमें क्या होना चाहिए वाइब्रेटर मार देना है. 4 से 5 इंच मोटी होगी तभी वाइब्रेटर मार पाओगे. तो आपका कोई गैप नहीं रहना चाहिए. ये 4 इंच की आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर लगानी है बिटुमिन. बिटुमिन क्या होगी डॉक्टर फिक्सिट की मिल जाएगी एलिफेंट शील रबर की फॉस्फो की हर एक कंपनी बिटुमिन निकालती है. बिटुमिन मेरे ख्याल में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जो क्या करता है पानी को ऊपर नहीं जाने देता है. वो नॉन परमिएबल है पानी कभी ऊपर जाएगा ही नहीं तो लीकेज डैम्पनेस होगी नहीं आपकी दीवारों पे सीलन पकड़ी नहीं आएगी. तो वो मरवा लेना. डीपीसी हो गई. उसके बाद हमारा ईंट का काम ब्रिक वर्क का काम शुरू होता है. ब्रिक वर्क के टाइम क्या ध्यान रखना है जो ब्रिक वर्क होगी ना उसको पहले तो ठेकेदार को बोलो इसको बिकाओ. मतलब पहले दिन उसको जो आपने ढेर लगाए हो ईंटों का
उसको पानी पिलाओ। जब ईंट आ जाएगी ना साइड पे 10 दिन 15 दिन पानी पिलाते रहो अच्छे से, जितना पानी वो पी जाएगी उतनी अच्छी ब्रिक हो जाएगी। पानी पिला दिया, उसके बाद जो उसका मसाला बनाना है, मोटार बनाना है, वो 1:5 या 1:4, वो हमारे एग्रीमेंट में कहा होगा ठेकेदार को। जब बिल बन रहा है कि हम 17 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसमें 1:5 का 1:4 का माल बनेगा। 1:5 क्या हो गया, एक बैग सीमेंट 5 बैग सैंड डलेगी। तो वो चेक कर लेना, सैंड जो होगी पत्थर वगैरह नहीं हो, अच्छी में सैंड हो, रिवर की सैंड जो भी है, सैंड की क्वालिटी चेक कर लेना। इस पे वीडियो बना चुका हूँ क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, तो वो देख लेना। उसका जो मिक्सर बनाना है अच्छे से मिक्स हो, और फिर ब्रिक वर्क करवानी है। जहाँ 9 इंच आएगी वॉल वहाँ 9 इंच करवाओ, जहाँ 4 इंच है वहाँ 4 इंच ही हमारे टूटे ड्राइंग में मेंशन होगा। जब ये हो जाएगी, और साथ साथ में क्यूरिंग करो 10 दिन। जब ब्रिक वर्क हो रहा है ना, साथ साथ में क्यूरिंग करते जाना। ये चीज होगी। जब ब्रिक वर्क आपकी हो रही है, 3 फुट पे जैसे ही ब्रिक वर्क पहुंचेगी, ईंट पहुंचेगी, उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ कंक्रीट बैंड देना है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, आपके घर को अगर आपके रूफ बनाना है, आपके घर में अगर क्रैक नहीं चाहिए आपको, नहीं, मोस्टली आप देखना विंडो के नीचे क्रैक आ जाते हैं। अगर सीलन वहां तक, अगर नीचे से सीलन आ गई, अगर आप चाहते हो 3 फीट पे रुक जाए, ऊपर नहीं जाए, तब भी आपको देना पड़ेगा। मतलब घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कंक्रीट बैंड देना पड़ेगा। कंक्रीट बैंड क्या होगा, ये 4 से 5 इंच का ये कंक्रीट का लेयर डाला जाता है पूरे घर में। ये नहीं खिड़कियों के नीचे, यहाँ से पूरे घर में 3 फीट पे जैसे ब्रिक वर्क पहुंचेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। तो ये 2 12 के सरिये इसमें डालना, और ये कंक्रीट भर देना, तो आपका अच्छे से घर बन जाएगा। ये तो मिस्त्री को एग्रीमेंट में लिखवा लेना, मेरे को कंक्रीट बैंड देना है अपने घर में, ये हो जाएगा। और फिर ब्रिक वर्क फिर शुरू हो जाएगा कंक्रीट बैंड के ऊपर। जैसे ही तो 7 फुट पे पहुंचेगा, 7 फुट पे लिंटल दो। लिंटल क्या होगा, पूरे घर में आपका लिंटल बीम बांधा जाएगा, लिंटल बीम। और ये बीम 12 इंच होगा आपका, 12 इंच होना चाहिए, 1 फुट की इसकी डेप्थ होनी चाहिए। इसमें 12 का सरिया 3 नीचे दे दो, 2 ऊपर दे दो, आपका घर में पूरे घर में दोगे, आपका घर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपके पिलर को पकड़ ले। फ्यूचर में जब अर्थ के घर आता है ना, भूकंप आता है, तो आपका घर पूरा हिलता है, और उस घर को तब पकड़ता कौन है, आपके कॉलम और बीम। ये 2 चीजें अगर एक दूसरे को सही से पकड़ी रहेंगी ना, तो अच्छे से पकड़ के रखेंगे आपके घर को। अगर सिर्फ ईंट का घर होगा ना, तो उसमें क्या होता है, वो स्ट्रक्चर थोड़ा ना ब्रिटल सा हो गया होता है, तो वो टूटने के कगार पे हो जाता है। तो ये चीजें बहुत काम करते हैं। तो लिंटल आपको देना है, लिंटल बीम जब भी देना है, शटरिंग चेक करनी है, सरिये चेक करना है, वाइब्रेटर, ये सब चीजें चेक करनी है। जब ये हो जाएगा, फिर हम 10 फुट पे पहुंच चुके होंगे, वहां पे हमें स्लैब की शटरिंग करनी है। जब स्लैब की शटरिंग करनी है, ऐसी शटरिंग करनी है कि उसमें गैप नहीं रहे। कभी भी एमएस की प्लेट्स या फट्टे ये लगाते हैं ना, इनसे जो भी स्लरी होती है ना, पानी सारा नीचे चला जाता है, और पानी के साथ क्या जाता है, हमारा सीमेंट बह जाता है। तो वो नहीं करना है आपको। प्रॉपर से शटरिंग करवानी है, पैक प्लाई से होगी, प्लाई से करवाओ। अगर फट्टे या एमएस की प्लेटें यूज करनी है, उनके बीच का गैप फिल कर दो। टेप आती है, कंस्ट्रक्शन टेप, वो लगा लो, ग्रीस लगा लो, ये शटरिंग ऑयल लगाओ प्लेटों पे, तो अच्छे से शटरिंग कर देनी है। देखो जैसे शटरिंग आपकी होगी, उसके बाद जो पाइप डाली जाती है, कंडक्ट पाइप होती है ना, जो जिसमें बिजली की तारें हमारी बनेंगी, तो कंडक्ट पाइप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड की, ये आपको मेंशन करने अपने एग्रीमेंट पे, वही वो लगाएगा। हल्की क्वालिटी की लगाओगे, जब कंक्रीट डाला जा रहा होता है ना, टूट जाती है। जब टूट गई तो कंक्रीट अंदर घुस जाएगा, तो वो दिक्कत आएगी। वो अच्छी क्वालिटी की लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको कंक्रीट करना है स्लैब का। तो कंक्रीट का ग्रेड उस दिन क्या होता है, जैसे M25 का है ना, जल्दी में काम होता है, उस दिन 20-30 लेबर लगी होती है, तो ग्रेड की तरफ कम ही ध्यान होता है। तो ग्रेड चेक कर लेना है, मेजरिंग आपको दे देना है, जो कढ़ाई रहेगी या कुछ जो मेजरिंग के लिए, जिससे वो सीमेंट 1 बोरी डाल रहा है, तो उसको पता है कि 1:1:2 का माल बनना है, तो 3 सैंड डालेगा, 4 एग्रीगेट डालेगा, तो आपका कंक्रीट सही से बनेगा। मतलब मेजरिंग का चेक करते रहना, ध्यान रखना, बीच बीच में देखते रहना सही से डाल रहे हैं। दूसरा, उसको ज्यादा पानी मत डालने दो। उस दिन कंक्रीट में ज्यादा पानी डालते हैं, ज्यादा पानी डालेंगे आपके स्लैब में श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, तो वो खराब चीज है। दूसरा, थिकनेस चेक करनी है अपने कंक्रीट की, स्लैब की, कि 5 से 6 इंच कंक्रीट डाल रहे नहीं डाल रहे। उसके लिए कांडी बनाई जाती है। कांडी क्या होता है, सरिये को मेजर करके रखा जाता है, पूरा मारते हैं कि स्लोप भी बने, आपके छत की स्लोप भी अच्छे से बने, और थिकनेस भी मिले। वाइब्रेटर देखने की 2 वाइब्रेटर है कि नहीं, वाइब्रेटर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, मिक्सर जो कंक्रीट प्रॉपर से मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये हो जाता है, कंक्रीट हो गया, जैसे ही 2-3 घंटे हो गए, जिस एरिया में 2-3 घंटे पहले कंक्रीट हो गया, वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू कर दो। पानी नहीं मारना है, गीली बोरियां लाओ, बोरियों को गीला करो, उस पर बिछा दो। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी मारोगे तो आपकी स्लैब में क्रैक नहीं आएंगे, छोटे छोटे जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, श्रिंकेज क्रैक्स, वो नहीं आएंगे। पानी मारना, तराई मारना शुरू कर दो। ये सबसे अच्छी चीज होती है। जब आपकी ये हो गया, तो दूसरे दिन सुबह क्या करो, पानी बनाओ, पूरे छत पे पानी डाल के रखो। 10 से 15 क्या करना, 10 से 15 दिन
आप तो पानी डाला ही नहीं है, मतलब 10 से 12 दिन तो डाला ही नहीं। अभी गर्मी है तो 15 दिन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो जाएगा और फिर शटरिंग खोलनी है तो 18 से 19 दिन ले लेना, देख लेना, उसके बाद ही शटरिंग खोलना। ये काम आपको करना है। जब ये हो जाएगा तो नीचे आ जाते हैं, हमारा प्लास्टर का काम करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, जो आपकी प्लम्बिंग की पाइप डालनी है, कंडक्ट पाइप डालनी है, तो ठीक है, तो प्लम्बिंग की पाइप सीपीवीसी देख लेना। आपको अग्रीमेंट में मेंशन कर देना ठेकेदार को कि हमारे घर में सीपीवीसी पाइप लगाना। अच्छी पाइप होती है, पानी का पीने का अच्छा पानी मिलता है उसमें, ठंडा भी भले गर्म। तो सीपीवीसी पाइप लगाओ और जो कटिंग वो करेंगे यहाँ पाइप डालनी। ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ